व्यूअर्स अभी थोड़ा सा चला था कि एक मोटरसाइकिल सवार जो कि अपने अखुंद के हमरा अपने बेटे के हमरा कहीं जा रहा था, मेरे गेटअप को देखकर मेरे साथ साथ अपनी बाइक को चलाने लगा। इब्तदाई तारुफ साइकिल चलाते हुए ही हुआ। मैंने साइकिल रोक कर तो उसका तारुफ नहीं करवाना था अपना, बल्कि साइकिल मैं चला रहा था, वो अपनी बाइक चला रहा था, उसका बेटा पीछे बैठा हुआ था, उनके साथ हेलो हाय अलग सलग हुई। वो साहब जामशोरो यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थे। उनकी रिहाइश, उनका रेजिडेंट कराची में था। अभी काम के सिलसिले में गडाब तक बजरिया मोटरसाइकिल जा रहे थे। इस दौरान उनके साहबजादे बड़ी खामोशी से मेरी और अपने वालिद की गुफ्तगू सुन रहे थे। लेक्चरर साहब ने मेरे इस मिशन पर मुझे मुबारकबाद के साथ साथ हिम्मत भी दिलाई कि अल्लाह की नुसरत मुझे इस मुश्किल कठिन सफ़र को पाया तकमील तक पहुंचाने में मददगार साबित हो। आखिर में जुदा होते हुए उन्होंने मुझसे कहा, मेरे बेटे को भी समझाइए कि भी अपनी ज़िंदगी को किसी मकसद के तहत गुजारे और पढ़ाई की तरफ राग़िब हो जाए, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक उनका बिगड़ा हुआ बेटा, जिसे वो सपूत के रूप में देखने के ख्वाह थे, पढ़ने लिखने में तगाफुल परस्त वाक़या हुआ। तकरीबन 1.5 घंटे साइकिल चलाते रहने के बाद हम लोग, मतलब मैं और साथ मोटरवे वाले थे, तो हम ही कहेंगे ना उनको, अब मैं अकेला तो नहीं बोल सकता अपने आप को, जब वो मेरी प्रोटेक्शन में मेरे साथ चल रहे थे। तो हम लोग भी बस 1 घंटा साइकिल, तकरीबन 1.5 घंटा साइकिल चलाते रहने के बाद एक पेट्रोल पंप के दहाने पर रुके। वहाँ मोटरवे वाले मुझे अगली गाड़ी के आने का कहकर रुखसत हो गए। उस वक्त मैं हाईवे पर बिल्कुल अकेला तनहा था। तकरीबन 25 मिनट वेट करने के बाद अगली गाड़ी मुझे सामने से आती हुई मोटरवे की दिखाई दी। मैंने खड़े होकर हाथ हिलाए। गाड़ी में बैठे एक अफसर ने गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाया। पेट्रोलिंग गाड़ी यू टर्न लेकर मेरे पास आ गई। गाड़ी से उतरकर दोनों अफसर मेरे पास आए। उन्होंने हैंडशेक किया। मुसाफा करने के बाद हमने हल्का फुल्का सा रस्मी तारुफ हुआ। इन ड्यूटी अफसरान में एक नौजवान काजिम हामिदी मेरे मुल्हिका इलाके में रिहाइश पजीर होने की वजह से मुझ पर ज़्यादा ही मेहरबानी सर्फ करने लगा। गर्मी चूँकि काफ़ी ज़्यादा थी, मुझे कई मरतबा बोतल भरने की ज़रूरत पेश आ रही थी, पानी की, नॉट फॉर ड्रिंक। काजिम हामिदी ने अगले ज्वाइन करने वाली गाड़ी के पेट्रोलिंग ऑफिसर को बज़रिया वायरलेस मेरे पहुंचने की इत्तला के साथ साथ पानी की ठंडी बोतल पहले से तैयार रखने का कह डाला। वाओ, इंटरेस्टिंग, आई अप्रिशिएट दैट। वेल, दोनों तरफ पहाड़ नुमा चटियल चटाने ईस्तादा अपनी जगह पर मुंजमद खड़ी मेरा इस्तकबाल कर रही थी। कह रही थी, आइए अजहर साहब, वेलकम। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कवि हैकल पहरेदार कुदरत ने मुतय्यन कर दिए हों। कराची टूल प्लाजा से नूरियाबाद के दरमियान इसी अनवा की कई चट्टानें आई। इसी तरह साइकिल चले जा रही थी। नूरियाबाद के रास्ते में कोई कश्तजार नहीं था जिसकी हरियाली से आंखों को ठंडा किया जा सकता, बल्कि दोनों अतराफ वसी रकबे पर फैले हुए मैदान थे। रास्ते में अक्सर मुकामात पर लोग रोड के किनारे पर खड़े, हाथों में कोई जड़ी बूटी हर गुजरने वाले मुसाफिर की जानिब बढ़ाते थे। टाइम की कमी और थकन के बायस मैं रुक कर इनसे जड़ी बूटियों की तफसील और फ़वाइद ना पूछ सका। मेरी विश थी कि पूछ लूँ, लेकिन चूँकि देर हो रही थी, पहला दिन था, रिंग रोड से सुपर हाईवे से नूरियाबाद और नूरियाबाद की चढ़ाइयाँ, आप इमेजिन करें, आप अगर कभी वहाँ पर जाएं, इवन के गाड़ी में भी जाएं, तो गाड़ी का इंजन बड़ा ज़ोर लगा रहा होता, और मैं भी अपनी साइकिल पर था। वेल व्यूअर्स, अलबत्ता यही जड़ी बूटी फ़रोख्त करने वाले अफराद मुझे दूर से आता देखकर हैरान कुन नज़रों से कभी मुझे और कभी मेरी पीछे चलने वाली मोटर वे की गाड़ी को हैरत से तकने लगते थे। जब मैं उनके सामने से गुजरता तो मुस्कुराकर हाथ हिलाता, जिसके जवाब में वो भी हाथ हिलाते, और कभी खुशी में हैरान कुन नज़रों से मुस्कुराकर मुझे दूर तक जाता देखते रहते। मैं अपने बैक मिरर पर देख रहा होता था कि किस तरह वो लोग, गांव के या रोड पर खड़े हुए सीधा साधे लोग, मुझे दूर तक अपनी नज़रों में मुक़ीद कर रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। मैं अपने बैक मिरर पर इन सादा लोग गरीब देहातियों की हरकत व सकनात का नज़ारा करते हुए इसी तरह आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। इसी तरह हाईवे पर कई मरतबा ट्रक और ट्रॉलर, जो कि निस्बतन ज़रा कम स्पीड से चलते थे, मेरे बिल्कुल मद्दे मुकाबिल साथ साथ चलते रहते थे। अलल तरतीब 3-3, 4-4 ट्रॉलर आगे पीछे मेरे सामने से गुजरते जाते थे।
मगर मोटरवे वाले हॉर्न देकर और कभी पेट्रोलिंग ऑफिसर गाड़ी के अंदर लगे माइक से ट्रक वालों को रास्ता क्लियर करने का कहते थे, जिससे ट्रक वाले स्पीड बढ़ाकर मुझसे काफ़ी आगे निकल जाते और देखते ही देखते वो मेरी नज़रों से ओझल हो जाते। ये तमाम ट्रक ड्राइवर भी हैरान कुन नज़रों से मुझे देखते थे। कई दिनों के सफ़र के बाद मुझे ट्रक वालों की ज़ुबानी ही पता चला कि वो लोग मेरे गेटअप की वजह से मुझे खलाई मखलूक ना सही मगर उसके किसी करीब की कोई मखलूक समझ रहे थे, क्योंकि मेरा गेटअप, ब्लू जैकेट, सर पर हेलमेट और आंखों में चश्मा, ये तमाम मिलकर किसी खलाई मखलूक का सा नमूना पेश कर रहे थे। बाकी सफ़र के मुकाबले में आज का सफ़र बहुत ज़्यादा ही थकन वाला था। एक तो वजह यह कि नूरियाबाद के ऊंचाई वाले इलाके, जहां पर बहुत ज़्यादा आपको कुव्वत लगानी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही थी साइकिल के लिए। इसके अलावा सुबह निकलने से पहले तमाम इंतज़ामी मामलात की वजह से मेरी बॉडी जो है काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट, थक चुकी थी। इसके अलावा आज ही के दिन इजाफी फासला जो टूर में शामिल नहीं था वो भी किया, वो भी तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर था व्यूअर्स, जो कि ड्रिग रोड से सुपर हाईवे तक का था। दोपहर के 4:15 बज रहे थे। मैं भूख से निढाल हो रहा था। सुबह सिर्फ नाश्ता किया हुआ था और रास्ते में सिवाय पानी के कुछ नहीं मैंने लिया अभी तक। मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। पूरा जिस्म पसीने में शराबूर होने के बावजूद मैं मुसलसल साइकिल चला रहा था। रास्ते में कोई होटल नज़र नहीं आ रहा था, शायद कोई होगा भी, हम उसे पीछे छोड़ाए हों। मोटरवे वालों से मालूम चला कि होटल हाईवे पर हैं ज़रूर, मगर काफ़ी फासले पर वाक़ हैं। मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि मज़ीद साइकिल चलाना मुश्किल होता जा रहा था। मेरी रफ्तार में काफ़ी हद तक कमी वाक़ हो चुकी थी। टांगों के साथ साथ पूरा बदन दर्द से कराह रहा था। थोड़ी देर मज़ीद साइकिल चलाने के बाद जब मैंने साइकिल सड़क के किनारे खड़ी की तो मोटरवे वाले भी मेरे साथ रुक गए। इससे पहले कि मुझसे पूछते मैंने खुद ही कहा, आप लोग बुरा ना माने तो मैं कुछ खा लूँ। जवाब में बड़ी खंदा पेशानी से पेश आए, सर जैसा आप चाहें कर सकते हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आपके साथ चल रहे हैं। वाह, वेल डन। उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। मैंने शुक्रिया अदा किया और बैग की जेबों को टटोलने के बाद कुछ डेट्स मतलब कुछ खजूरें निकाली और साइकिल में लगी बोतल के पानी से खंगाल कर मोटरवे वालों को पेश की। उन्होंने लेने से इनकार किया। मेरे इसरार करने पर इखलाकन कुछ खजूरें उन्होंने ले ली। फिर इस वक्फे के दौरान उन्होंने बताया, यहाँ से 15 किलोमीटर के फासले पर चाय का क्या है, खोका खोका, मगर इससे 5 किलोमीटर आगे ही आपकी आज की मंजिल है। मंजिल का सुनकर मेरी आंखें रोशन हुई और बेख्तियार मैं सामने की तरफ देखने लगा, जैसे 20 किलोमीटर दूर की मंजिल मुझे वहीं खड़े नज़र आ रही हो। मैंने 5-6 खजूरें खाने के बाद फ़ौरन जल्दी बैग की बेल्टें टाइट की और दोबारा से साइकिल चलाना शुरू किया। अब मेरे अंदर एक नया वलवला और जोश जन्म ले चुका था। रफ्तार में तेज़ी के साथ साथ मेरा हौसला भी बुलंद था। मैंने जब मोटरवे वाले से पूछा कि अंदाज़न हम कितनी देर तक नूरियाबाद तक पहुंच जाएंगे, तो उसने कहा कम से कम 1.5 घंटा तक भी बामुश्किल पहुंचे, मगर मैं तकरीबन 40 मिनट में नूरियाबाद पहुंचने में कामयाब हो गया। हो सकता है इसने मेरी साबका रफ्तार को देखकर वक्त का अंदाज़ा लगाया हो। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी मेरे हौसले बुलंद होते जा रहे थे। साइकिल चलाने वाले बाखूबी समझ सकते हैं कि साइकिल चलाना बिलाशुबा सख्त काम है, पर साइकिल चलाने से आपके तमाम आसाब बहुत ज़्यादा रिलैक्स और सुकून पाते हैं। इसके बरक्स कराची नूरियाबाद का सफ़र बसों की अदम दस्तयाब की सूरत में मटकू खान की खस्ता हाल बस में सफ़र करने से कदरे बेहतर है, जिसमें सफ़र करने वाला बस के पायलट के रहमो करम पर होता है और मज़दाक ये कि बस के पहम झटकों से आंतों की भी खूब वर्जिश होती है और बकिया मानदा जिस्म के कोने खदरों के दर्द उभर कर सामने आ जाते हैं।